कर्मों का भोग निश्चित है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा, यह तो आपने सुना ही होगा। और कर्मों का भोग करना निश्चित है। इस कहानी से आप देखेंगे कि व्यक्ति कितना भी इतरा क्यों ना ले, उसे कर्म सही जगह पर लाकर पटक देता है। जन्म मृत्यु से परे होता है कर्मों का फल। जब तक आपके कर्मों का पूरा हिसाब किताब नहीं हो जाता तब तक यह फल आपका पीछा नहीं छोड़ता। अब तय आपको करना है कि आप पाप के बागी बनना चाहते हो या सदाचार के। एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। कुछ दिन और चलने के बाद सभी को थकान महसूस होने लगी, जिस कारण वे बीच जंगल में ही रुक गए। परंतु कुछ देर बाद गुरु को जब कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। जब गुरु ने बड़े ही ध्यान से उन आवाज़ों को सुना तो उनको लगा कि कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, शिष्यों सुनो, यह आवाज़ें किधर से आ रही हैं। सभी परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। परंतु शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार कुछ दूरी पर आकर देखा। फिर गुरु ने एक गहरे कुएं में झांक कर देखा। केवल गुरु को ही उस गहरे कुएं में कुछ लोगों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गुरु ने जब उस अंधेरे कुएं में झांक कर देखा तो वहाँ पर 5 लोग बहुत ही बुरी दुर्दशा में बिलख बिलख कर रोते हुए दिखाई दिए। परंतु अभी भी शिष्यों को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। तब गुरुजी ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और उनसे पूछा, भाई तुम किन कर्मों का भोग भोग रहे हो। तब वे 5 और ज़ोर ज़ोर से बिलख बिलख कर रोने लगे। तब गुरुजी ने अपने शिष्यों को बताया, यहाँ पर 5 प्रेत आत्मा हैं। यह सुनकर सभी शिष्य डर के मारे कांपने लगे। तब गुरुजी ने कहा, शिष्यों डरो मत, तुम इस सभी से महान हो, शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम सब लोग कर्मों से महान हो और यह सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग भोग रहे हैं। आज इस समय में इन लोगों से दुर्लभ और कोई नहीं है। तब शिष्यों ने बड़े ही आश्चर्य से गुरु से पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है गुरुजी। तब पहली आत्मा प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, वह पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और एक ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, परंतु उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च कर देता था। दूसरी प्रेतात्मा ने जवाब देते हुए कहा, मैं क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल, गरीब और लाचार लोगों के ऊपर किया करता था। तीसरी प्रेतात्मा ने जवाब दिया, मैं बनिया था, बस हमेशा अपने खुद के फ़ायदे के बारे में सोचता रहता था, हमेशा ही मिलावट करके सामान बेचा करता था, जिस कारण कई लोग मारे गए थे। चौथी प्रेतात्मा ने जवाब दिया, मैं शूद्र था, बहुत ही आलसी था, जिम्मेदारी से हमेशा भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। अंत में 5वें प्रेतात्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, मैंने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह में से 5 पापी अपने पापों का भोग भोग रहे थे। सभी प्रेतात्माओं ने हाथ जोड़कर गुरु से निवेदन किया, हे गुरु, आप तो गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षणिक सुख देता है, परंतु इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। मनुष्य को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है। आशा करती हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।